गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। मैं हूँ सीए अपूर्वा अग्रवाल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। ऐसा आप सब लोग जानते हो, जो लोग मेरे चैनल से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, कि मैं दुबई की जो जॉब्स के बारे में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताती हूँ। जॉब्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इंडिया से, कैसे अपने CV को इंटरनेशनल फॉर्मेट पर बना सकते हो, कहाँ कहाँ से आप लोग जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई कर सकते हो, क्या सैलरीज होती हैं एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो गाइज, ऐसे ही आज मैं एक आप लोगों को काफ़ी आप कह सकते हो ब्रूटल ट्रुथ, थोड़ा सा हार्ड ट्रुथ है, लेकिन आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ बताने वाली हूँ विद रिस्पेक्ट टू द दुबई सैलरीज। इतने सारे मेरे पास डाउट्स आते हैं कि अगर मुझे इतना सैलरी पैकेज मिल रहा है तो क्या वो सैलरी मेरी एनफ है, क्या मैं अपनी फैमिली को दुबई लाके शिफ्ट कर सकता हूँ या मैं अकेला ही आऊँ। सो इस टाइप के ये जो सारे डाउट्स होते हैं हमारे विद रिस्पेक्ट टू दुबई की सैलरी कितनी होनी चाहिए आप लोगों को एक कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल लिविंग रहने के लिए दुबई में, ताकि आप लोगों पे कोई स्ट्रेस ना हो, कोई प्रेशर ना हो, तो वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। जनरली जब हम दुबई शिफ्ट होते हैं, हमें जॉब की कॉल आती है, चाहे हम इंडिया में रहते हैं या हम दुबई में ही रह के हमें जॉब मिलती है, तो जो सैलरी ब्रैकेट आपका जो फ्रेशर्स का स्टार्ट होता है, अगर आप एक नॉर्मल आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, तो वो जो सैलरी ब्रैकेट स्टार्ट होता है आपका ऑलमोस्ट 6-6.5 हज़ार दिरहम से। ये भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बताया है, अगर ये ब्लू कॉलर जॉब है तो इसी में ही ये सैलरीज 2.5-3 हज़ार दिरहम से स्टार्ट होती है पर मंथ की। तो आप ये सोच सकते हो कि ये जो सैलरी है ये मेरे लिए कितनी वर्थ है या नहीं है। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि कितना एक आपका खर्चा होगा अगर आप एज अ कपल शिफ्ट होते हो या आप अलोन दुबई में रहते हो, तो आप लोगों को कितना आपका खर्चा होता है। जो प्रैक्टिकल खर्चा मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट खर्चा होता है वो होता है हमारा घर का, हमारे रहने का खर्चा, जो सबसे मोटा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा चंक होता है खर्चे का। अगर आप एक कपल हो तो आप कपल एज अ कपल 1 BHK में रहोगे। अगर आप एक नॉर्मल एवरेज लोकेशन में रहते हो जहाँ पर आपको घर एटलीस्ट रहने लायक मिले, तो वहाँ पर आप जो है रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो 60 से 70 हज़ार दिरहम पर एनम का। तो जो महीने का हो गया रेंट वो 5 हज़ार दिरहम हो गया। अगर आप एज अ कपल शिफ्ट हो रहे हो, 5 हज़ार दिरहम का आप घर ले लोगे, आपको उससे सस्ते भी घर मिल सकते हैं, 40-45 हज़ार दिरहम में भी 1 BHK मिल सकता है, लेकिन वो घर आपको रहने लायक नहीं लगेंगे, या उसकी मेंटेनेंस बहुत पुअर होगी, या वो लोकेलिटी बहुत दूर होगी जहाँ पर आपको आने जाने में जो आपका ट्रांसपोर्ट खर्चा होगा वो भी इक्वल उतना ही बैठेगा। तो हम एक नॉर्मल अगर लोकेशन की बात करें तो उसमें 5 हज़ार दिरहम हो गया आपके महीने का रेंट का खर्चा। उसके बाद उसके ऊपर का जो बिजली पानी का AC का खर्चा होता है, डेवा का खर्चा जो आता है दुबई में, वो आप मान के चलो हर महीने का हर किसी के अपने हिसाब से होता है। लेकिन अगर आप सपोज वर्किंग कपल हो, घर से बाहर ही मोस्टली रहने वाले हो, तो आपका महीने का खर्चा जो है डेवा का वो आप 500 दिरहम मान के चलो। उसके बाद आता है आपका वाईफाई का, वो 250 दिरहम अलग से हो गया। उसके बाद आपका खुद का जो आप सिम लोगे, वर्किंग हो तो आपको फ़ोन में सिम चाहिए, नेटवर्क चाहिए, उसके लिए आप अलग से आप अपना 250-300 दिरहम का ये खर्चा मान लो। कितना हो गया? 6 हज़ार दिरहम। उसके बाद नेक्स्ट जो खर्चा आएगा इसमें ग्रॉसरी का खर्चा। अगर आप एज अ कपल आ रहे हो दुबई में, तो मिनिमम, अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, तो हम अगर एज अ कपल लें, हम तो वैसे फैमिली है, मेरा एक बेटा भी है, तो उसके जो है स्कूल की फीस एंड उसके अलग से खर्चे वो अलग एड ऑन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एज अ कपल बात करें तो एक हफ्ते का एक ऑन एन एवरेज जो खर्चा आता है वो ग्रॉसरी का, वो आता है ऑलमोस्ट 200 से 250 दिरहम पर वीक का। तो ये आप मोटा मोटा मान के चलो 1000 दिरहम तो आपका ग्रॉसरी का खर्चा हो गया, विच कम्स टू 7000 दिरहम, जिसमें सिर्फ अभी घर, पानी, बिजली और ग्रॉसरी हुआ है। 7000 के ऊपर आप जब ट्रांसपोर्ट लोगे, चाहे मेट्रो से जाओ, कैब से जाओ, बस से जाओ, कहीं से भी जाओ, आप मिनिमम जो है ट्रांसपोर्ट का पैसे आप 500 दिरहम वो मान के चलो। ये हो गए टोटल 7500 दिरहम। उसके बाद ऊपर से आपके पास, अगर आप सपोज ज़्यादा कपल हो, कहीं महीने में 1-2 बार कहीं घूमने भी जा रहे हो बाहर, फॉर रेस्टोरेंट्स, फॉर डिनर्स या फॉर मूवी या फॉर अ फन वीकेंड, तो उसके भी आप पैसे 1 से 2 बार के मिनिमम मान के चलो 350-400 दिरहम आपके ये खर्च होंगे ही होंगे, विच कम्स टू ऑलमोस्ट अराउंड 8000 दिरहम। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 8000 तो यहीं पे आपके खर्चे हो गए हैं एज अ कपल लिविंग। अगर आप अपने कोई आपका कोई बच्चा है, तो उस बच्चे की जो है स्कूल की फीस हो गई, उस बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर की फीस हो गई, एक्स्ट्रा ग्रॉसरी, कपड़े एंड एक्सेट्रा जो भी उसके एज अप्रोप्रिएट खर्चा होगा। ऑन एन एवरेज अगर हम स्कूल की भी बात करें तो यहाँ पे जो CBSE स्कूल्स है, एक एवरेज स्कूल की भी जो CBSE की फीस है वो आपकी 18 से 20 हज़ार दिरहम
के आसपास होगी पर पूरे साल की। तो आप वो मान के चलो 2-2.5 हज़ार का उसका स्कूल का खर्चा हो गया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा करिकुलर, तो ऑलमोस्ट एक बच्चे का भी पर चाइल्ड आप मान लो 3 से 4 हज़ार दिरहम पर चाइल्ड का खर्चा आप ऐड ऑन करके चलो, जो हो जाता है टोटल आपका 12 हज़ार अगर आप विद 1 चाइल्ड शिफ्ट होते हो। वहीं अगर आप एज अ कपल शिफ्ट हो रहे हो तो 8 से 8.5 हज़ार दिरहम का आपका हो गया पूरे कपल का खर्चा, जो आप बिल्कुल लाइफ उसको भी आप लग्जूरियस लाइफ नहीं कह सकते हो, वो आपने एक नॉर्मल लाइफ का खर्चा बताया है, एक नॉर्मल लाइफ जी के वो हमने वो खर्चा ऐड ऑन करा है। तो वो हो गया था 8 से 8.5 हज़ार दिरहम पर कपल। अब आप सोच सकते हो अगर आप एज अ कपल शिफ्ट हो रहे हो तो या तो आपकी सैलरी इससे ज़्यादा हो, इसमें अभी तो मैंने सेविंग्स ऐड ही नहीं करी। जनरली ऑन एन एवरेज जो हम सेविंग्स बोलते हैं वो हम कहते हैं आपकी जो सैलरी है उसका 20% आपको एज इट इज सेव करके रखना है। तो आप सोच सकते हो कम से कम आप इसमें खर्चा अपना मान के चलो 10 हज़ार दिरहम पर कपल का पर मंथ का खर्चा दुबई में आता ही आता है। तो अगर आपकी सैलरी इससे ऊपर है, इससे ज़्यादा है एज अ कपल कंबाइंड फैमिली इनकम, तो आप कह सकते हो आप दुबई में सर्वाइव कर सकते हो। एंड येस दैट्स अ ब्रूटल ट्रुथ, बट ये बताना बहुत ज़रूरी था मुझे। सो मैंने सोचा आज मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाती हूँ। ओके गाइस, सो मैंने अभी फ़ोन स्विच करा है कैमरे से एंड तो आप ये मान के चलो कम से कम आपको 10 से 10.5 हज़ार दिरहम चाहिए एक महीने का, उससे ऊपर आपकी सैलरी है तो आप सोचो कि आप दुबई में सर्वाइव कर सकते हो। उसके बिना आप दुबई आने का, मैं कह रही हूँ एक बार थिंक ट्वाइस बिफोर मूविंग टू दुबई, अगर आपकी सैलरी इससे नीचे है तो। एंड अगर आप इसी 10 हज़ार को अगर आप एक सिंगल पर्सन के हिसाब से देखो तो उसका भी आप प्रपोर्शनेट आप खर्चा जो है माइनस करके आप सोच सकते हो 5.5 से 6 हज़ार दिरहम कम से कम एक सिंगल बंदे का भी खर्चा आएगा ही आएगा अगर आप दुबई में एक नॉर्मल लिविंग करते हो तो। उसमें ऊपर से क्या होता है, कभी कभार जो हमारी ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, जो एक लेबर जॉब्स होती हैं, उसकी जो सैलरीज होती हैं वो 2-2.5-3 हज़ार दिरहम से स्टार्ट होती हैं, जो लेबर जॉब्स होती हैं पैकिंग वगैरह में या फिर जो इस टाइप की कंपनीज में जो बल्क लेबर जॉब्स होती हैं। लेकिन उसमें कभी कभार ये फ़ायदा हो जाता है कि जो सारा रेंट का खर्चा है, पहनने का, फूड, लिविंग, रेंट, ये सब खर्चा जो है कंपनी देती है। इसमें आपने अपनी तरफ से कोई खर्चा नहीं करना होता। तो जो हमारा सैलरी होती है, जो हमें मिल रही होती है 2-3 हज़ार दिरहम की, वो हमारी एज इट इज़ सेव हो रही होती है। उसमें से हमें अपने लिए कुछ निकाल के, लाइक अगर आप सपोज 500-600 दिरहम अपने लिए निकालते हो उसमें से महीने के, तो आप इजीली उसमें तब भी 1500-2000 दिरहम आप उसमें से सेव कर रहे हो, जो आप अपने वापस अपने घर भेज सकते हो, अपनी होम कंट्री, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास भेज सकते हो। प्लस अब जो मैंने आपको पहले जो खर्चे बताए थे उसके अंदर हमने अभी तक वीज़ा को रिन्यूअल की कॉस्ट, इंडिया वापस अपनी होम कंट्री कभी वेकेशंस पे जाने का जो खर्चा एक आता है, टिकटिंग का, टिकट्स का, वीज़ा का, ये सब खर्चा मैंने उसमें जोड़ा नहीं है। आप अगर आप वो सब भी ऐड ऑन करोगे तो वो खर्चा जो 10 हज़ार दिरहम आ रहा था वो ईजिली आपका 12 हज़ार दिरहम पहुँच जाएगा। एमिरेट्स आईडी हमें रीन्यू करवानी पड़ती है, या फिर अगर हम इंडिया जाते हैं ऑन एन एवरेज जो इंडिया का राउंड ट्रिप का खर्चा आता है, अगर हम ऑन टाइम भी बुक करें किसी एक नॉर्मल फ्लाइट में, एक नॉर्मल इकोनॉमी क्लास में, तो भी उसका खर्चा जो है 900 से 1100 दिरहम का एक राउंड ट्रिप का खर्चा पड़ता है इंडिया जाने का भी। तो वो भी आप उसमें ऐड करके चलो पर पर्सन, तो 2 बंदों का हो गया 2-2.5 हज़ार दिरहम, तो वो 12-12.5 हज़ार पहुंच जाएगा। तो इस चक्कर में काफ़ी लोग दुबई से जो है बहुत जल्दी मूव आउट कर जाते हैं। उनको दुबई में जो है वो प्रेशर में रहते हैं, उनका बजट नहीं अलाउ कर पाता है, उनकी सैलरी उतनी नहीं हो पाती है। येस, नो डाउट दुबई इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। आपकी जो जॉब्स है आप बहुत ईजिली उनको स्विच करके अपनी सैलरीज को बढ़ा के नेक्स्ट जॉब पे प्रमोट हो सकते हो, लेकिन दैट प्रोसेस ऑल्सो टेक्स टाइम। अगर आप वो सब करने को रेडी हो, अपनी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस से थोड़ा सा अपना लिविंग को सपोर्ट करने को रेडी हो, देन इट्स ओके। अदरवाइज प्लीज गाइज डू थिंक ट्वाइस बिफोर मूविंग टू दुबई। येस, इट्स लाइक टफ ट्रुथ टू डाइजेस्ट, लेकिन ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। एंड वहीं अगर आप धीरे धीरे सपोज आप ट्रांसपोर्ट अवॉइड करके अपनी खुद की गाड़ी लेते हो तो गाड़ी की ईएमआई अलग हो जाती है, पेट्रोल के खर्चे एंड बहुत सारे रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस फीस, ये सब चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं गाइस। सो खर्चे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपनी सैलरी जो है अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बार्गेन करनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयर से। अगर वो लोग थोड़ा सा 2-2.5 हज़ार दिरहम और बढ़ा देते हैं तो वो सपोर्ट के लिए बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए।
ये था एक छोटा सा, मैंने आपको आज वीडियो बना के बताया कि कैसे कैसे दुबई के जो खर्चे होते हैं उनके लिए कितनी सैलरीज मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फॉर अ कंफर्टेबल लिविंग। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, और अगर आपको कोई पर्सनल आपको कॉलिंग एडवाइस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द जॉब्स इन दुबई तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज एंड टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक थम्स अप प्रेस ज़रूर कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।